क्यों कुछ दर्द ऐसा लगता है जैसे आत्मा तक पहुंच गया हो और कुछ बस शरीर तक ही ठहर जाता है। क्यों कुछ पीड़ाएं जन्म जन्मांतर तक पीछा करती हैं और कुछ कुछ ही पलों में मिट जाती हैं। आज हम इसी रहस्य पर उतरेंगे। यही सवाल, प्रारब्ध का फल कौन भोगता है, आत्मा या शरीर, का जवाब ढूंढने के लिए आइए मेरे साथ एक यात्रा पर चलें। एक यात्रा भीतर की ओर। आपका आत्मीय स्वागत है इस साधना यात्रा में। मैं ध्यान चेतना की ओर से आपको निमंत्रण देता हूं कि आप इस पूरी कहानी को अंत तक सुने। हर शब्द आपके भीतर के मौन से संवाद करेगा। कहते हैं हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है, लेकिन यहाँ एक सवाल है, यह हमें कौन है? क्या वह शरीर जो इस धरती पर कुछ वर्षों का मेहमान है, या वह आत्मा जो जन्म और मृत्यु के चक्र से बार बार गुजरती है? शरीर तो नश्वर है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा, गीता के शब्दों में नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, इस आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती। तो फिर जो कष्ट हम भोगते हैं वो किसके हिस्से जाते हैं? जब कोई व्यक्ति दुर्घटना में घायल होता है, उसका शरीर टूटता है, दर्द होता है, हड्डियां दरक जाती हैं, लेकिन जब किसी का अपना उसे छोड़कर चला जाता है, जब भरोसा टूटता है, जब अपमान का कांटा आत्मा में चुभता है, तब क्यों लगता है कि घाव शरीर पर नहीं आत्मा पर पड़ा है? यहीं से प्रारब्ध का रहस्य खुलता है। धार्मिक ग्रंथों में प्रारब्ध को कर्म फल कहा गया है, कर्मों का वह संग्रह जिसे आत्मा अपने साथ लेकर चलती है। शरीर केवल उसका माध्यम बनता है। जैसे किसी अपराधी को दंड सुनाया जाए तो जेल उसके शरीर को ही भेजा जाता है, लेकिन पश्चाताप, पीड़ा, ग्लानि वह आत्मा तक पहुंच जाती है। यहाँ एक कथा याद आती है। पुराणों में वर्णित एक ऋषि का शिष्य अपने गुरु से पूछता है, गुरुदेव, मैंने देखा कि एक सत्पुरुष अकारण ही दुख झेल रहे हैं, उनका शरीर रोगों से घिरा हुआ है, यह अन्याय क्यों? गुरु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वत्स, ये जो प्रारब्ध है ना, वह आत्मा की गठरी है, लेकिन उसे भोगने के लिए शरीर ही साधन है। जैसे उधार आत्मा ने लिया पर चुकाना शरीर को पड़ता है। तो जब कोई जन्म लेता है, आत्मा अपने साथ पिछली यात्रा का हिसाब लेकर आती है। शरीर चाहे नया हो, आत्मा पुरानी है, और वह पुरानी आत्मा जब पुराने कर्मों का फल भोगने आती है तो शरीर पर कष्ट प्रकट होता है। रोग, विपत्ति, टूटन सब शरीर को छूते हैं, पर आत्मा उसे भोगती है। पर क्या यह अन्याय नहीं? क्यों आत्मा के पापों की सजा शरीर को? यहाँ एक तर्क समझिए, शरीर और आत्मा अलग नहीं है। शरीर उस आत्मा का वस्त्र है। जैसे एक आदमी के कपड़े फट जाएं तो तकलीफ उसे ही होती है, कपड़े फटते हैं पर लज्जा आदमी को होती है, वैसे ही शरीर के माध्यम से प्रारब्ध का फल आत्मा तक पहुंचता है। और यह भी सच है कि शरीर का नाश हो सकता है, पर आत्मा पर हर अनुभव अमिट छाप छोड़ देता है। ब्रह्मसूत्र में कहा गया, अनुभव आत्मा का संस्कार बन जाता है। यही कारण है कि आत्मा जब जब जन्म लेती है, उसके भीतर एक अजीब सी परिचित पीड़ा अथवा अकथ सुख की छाया होती है। जैसे कोई अजनबी राहगीर जिसे आप पहली बार देखते हुए भी जानते से लगें, या कोई शहर जो अनदेखा होते हुए भी अपने जैसा लगे। ये सब आत्मा के अनुभव हैं। अब एक और प्रश्न उठता है, अगर आत्मा अमर है तो दर्द क्यों? क्यों प्रारब्ध का फल भोगना ही पड़ता है? क्यों ना आत्मा उसे भी त्याग दे? क्योंकि आत्मा सीखने ही तो आई है। कर्मों के बंधन तोड़कर वही मुक्त हो सकती है। जब तक आप पुराने कर्मों का फल भोग नहीं लेते, आपके अंदर से वो संस्कार नहीं मिटते। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, कोई भी क्षण भर भी कर्म किए बिना रह नहीं सकता, और हर कर्म बीज बनकर बोया जाता है। वह बीज आत्मा में लगता है, पर फल शरीर पर उगता है। यहाँ एक उदाहरण लीजिए। एक किसान ने बीज बोया, बीज धरती में है, परंतु फल तो पेड़ पर आएगा ना। ध्यान से देखिए, बीज आत्मा है, धरती शरीर है और फल प्रारब्ध।
इसलिए जब शरीर को कष्ट होता है, आत्मा अनुभव करती है। शरीर पर घाव होता है, आत्मा पर निशान बनता है। शरीर में रोग होता है, आत्मा उस पीड़ा से सीखती है। शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है, आत्मा वह अनुभूति लेकर आगे बढ़ जाती है। यही कारण है कि लोग कहते हैं जिस आत्मा ने सब कुछ भोग लिया हो वही मुक्त हो सकती है, क्योंकि उसके पास देने को कोई उधार बाकी नहीं रहता। अब यह भी जानना जरूरी है कि प्रारब्ध के फल में भी दो स्तर होते हैं। एक वे जो शरीर तक सीमित रहते हैं, जैसे भूख, प्यास, रोग, मृत्यु। दूसरे वे जो आत्मा तक पहुंचते हैं, जैसे भय, प्रेम, ग्लानि, शांति। कई बार आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति भयंकर रोगों से जूझ रहा है, पर उसका चेहरा शांत होता है, और कोई बिल्कुल स्वस्थ होते हुए भी भीतर से बेचैन होता है। यह वही अंतर है, शरीर की सीमा और आत्मा की गहराई। आप सोचिए, आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटी, जिनमें आप हंसे, रोए, टूटे, संभले, क्या वे केवल शरीर तक थीं? नहीं, वे आपके भीतर गहराई तक उतरी, क्योंकि प्रारब्ध का फल कभी केवल शरीर तक सीमित नहीं रहता। वह आत्मा को जागरूक करने के लिए आता है। जब तक आत्मा जाग न जाए, जब तक वह अपने कर्मों का गहन बोध न कर ले, कर्मों का चक्र चलता रहेगा। इसलिए अगर आपको अपने प्रारब्ध के दर्द का अर्थ समझ आ जाए तो आप उसके पार जा सकते हैं, पर जब तक अर्थ नहीं समझते, आत्मा और शरीर दोनों उस पीड़ा के नीचे दबे रहते हैं। तो यह प्रश्न कि प्रारब्ध का फल कौन भोगता है, आत्मा या शरीर? उत्तर यह है कि शरीर पर चोट लगती है, पर आत्मा तक पहुंचती है। शरीर तो माध्यम है, जैसे कोई संगीत वाद्य यंत्र हो और आत्मा उस पर बज रही धुन। अगर धुन बिगड़ जाए तो तार बदले जा सकते हैं, लेकिन संगीतकार को समझना होगा कि धुन क्यों बिगड़ी। आपके भीतर भी यही रहस्य छुपा है। आपके जीवन की हर पीड़ा, हर सुख एक संदेश है। प्रारब्ध आपको जागने के लिए पुकार रहा है। अब सवाल यह है कि आप उसे सुन पा रहे हैं या नहीं। तो क्या आत्मा ही सब कुछ भुगतती है? यह सवाल अब और तीखा हो जाता है। शरीर तो कुछ वर्षों का किराएदार है, पर आत्मा, वह तो अनंत यात्राओं की पोटली बांध कर चली आ रही है। अगर आप गौर करें तो हर पीड़ा एक ही तरह से नहीं लगती। कभी सिर दर्द होता है, शरीर कांपता है, कभी धोखा मिलता है, आत्मा कांप उठती है। दोनों में फर्क है, एक उथला है, दूसरा गहरा। यह फर्क ही बताता है कि प्रारब्ध के फल की जड़ आत्मा में है, पर फल का स्वाद शरीर को भी चखना पड़ता है। एक और कथा, भगवद गीता के अध्याय 2 में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, यह युद्ध मेरे लिए असह्य हो रहा है। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा शरीर जड़ हो रहा है, मेरा मन व्याकुल है। यहाँ अर्जुन का दर्द केवल शारीरिक नहीं था, वह भीतर तक हिल गया था, क्योंकि जो कर्म उसने पहले किए थे, जिनसे मोह और आसक्ति पैदा हुई थी, अब उनका फल उसे आत्मा तक भोगना पड़ रहा था। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, शरीर क्षणिक है, आत्मा अमर है। शरीर तो वस्त्र की तरह बदल जाएगा, पर आत्मा को जो समझना है वह यही समझे कि यह पीड़ा भी उसका शिक्षक है। अब सोचिए, अगर आत्मा को अपने ही कर्मों के बोझ से मुक्ति चाहिए तो शरीर का जन्म क्यों आत्मा अकेले ही सब नहीं भुगत लेती? यहाँ एक गहरी बात समझनी होगी। आत्मा अमूर्त है, उसके पास अनुभव करने के लिए इंद्रियां नहीं होती, उसकी आंखें नहीं, उसके हाथ नहीं। इसलिए जब उसे भोगना होता है तो उसे एक शरीर चाहिए होता है। जैसे कोई लेखक अपनी कल्पना को कागज पर उतारता है। कल्पना आत्मा है, कागज शरीर है, स्याही प्रारब्ध है। शरीर कागज की तरह काम करता है। जो भी कर्मों की कहानी आत्मा में लिखी है वह शरीर पर उतरती है, लेकिन कहानी आत्मा की ही होती है। एक बार एक संत से पूछा गया, महाराज, जब आत्मा इतनी पवित्र है तो वह कर्मों से बंधती क्यों है? संत बोले, क्योंकि वह सीखना चाहती है। जब तक कड़वाहट का स्वाद न मिले, मिठास का महत्व नहीं समझ आता। जब तक कर्मों की रस्सियों में जकड़ी न जाए, तब तक मुक्ति का सुख समझ नहीं आता। यह बात सुनकर वह व्यक्ति चुप हो गया, क्योंकि वह समझ गया कि शरीर और आत्मा की साझेदारी ही प्रारब्ध की किताब को पूरी करती है। शरीर और आत्मा का रिश्ता समझिए। शरीर एक वाद्य यंत्र है, आत्मा उस पर बजने वाला राग। अगर वाद्य यंत्र टूटा हुआ हो
तो राग भी विकृत हो जाएगा। अगर आत्मा व्याकुल हो तो शरीर भी थक जाएगा। इसलिए दोनों के बीच संतुलन ही मुक्ति की ओर ले जाता है। अब यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या शरीर के नष्ट हो जाने से प्रारब्ध भी मिट जाता है? नहीं, यह सबसे बड़ा भ्रम है। शरीर का नाश होने पर आत्मा अगली यात्रा के लिए तैयार हो जाती है। जैसे कोई यात्री एक होटल में रुककर सुबह अपनी राह पकड़ ले। होटल छोड़ दिया पर उसकी थकान और अनुभव साथ रह जाते हैं। वैसे ही आत्मा अपना बोझ लेकर अगले जन्म में चली जाती है। कुछ लोग यह पूछते हैं, अगर प्रारब्ध आत्मा का है तो क्या हम उसे बदल नहीं सकते? यहाँ भी उत्तर गीता से ही मिलता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं। पर कर्म इतना शुद्ध हो, इतना जागरूक हो कि पुराने प्रारब्ध के कांटे भी फूल बन जाएं। अगर आज आप अपने कर्मों को सजगता से करें तो आत्मा का बोझ धीरे धीरे हल्का होता जाता है, क्योंकि प्रारब्ध का फल अनिवार्य है पर उसकी तीव्रता कम की जा सकती है। जैसे पानी में शक्कर घोलने से पानी मीठा हो जाता है, वैसे ही शुभ कर्म पुराने पापों की तीखाई को कम कर देते हैं। अब एक और कथा। एक भक्त ने शिवजी से पूछा, भोलेनाथ, आपने मुझे इतना कष्ट क्यों दिया? क्या मैंने कुछ गलत किया? शिवजी बोले, तुम्हारे भीतर सोने जैसा जो आत्मा है उसे शुद्ध करने के लिए भट्टी जरूरी थी। यह कष्ट भट्टी की आग है, इसे झेलकर ही आत्मा अपनी असली चमक पाती है। यहाँ शिवजी ने एक बहुत बड़ा रहस्य कह दिया। दुहक केवल दंड नहीं है, दुहक वह अवसर है जिसमें आत्मा अपने पुराने बोझ से मुक्त होकर हल्की हो सके। और यह हल्कापन तभी आता है जब हम यह स्वीकार कर लें कि प्रारब्ध का फल आत्मा ही भोग रही है, शरीर तो केवल माध्यम है। और यही कारण है कि कुछ लोग भयंकर कष्टों के बाद भी मुस्कुरा पाते हैं। वे जानते हैं कि यह दर्द अस्थाई है, वे जानते हैं कि आत्मा अमर है, वे जानते हैं कि शरीर के घाव तो भर जाएंगे पर आत्मा की सीख शाश्वत होगी। अब आप सोचिए, आपके जीवन में भी कितनी बार ऐसा हुआ कि किसी दुर्घटना से शरीर घायल हुआ पर आत्मा भीतर से और मजबूत हो गई। कितनी बार ऐसा हुआ कि किसी अपमान ने आपको तोड़ दिया पर उसी टूटन से आपके भीतर एक नई चेतना जागी। यह आत्मा का ही प्रारब्ध था, वह आपको सीख देने आई थी। यह भी ध्यान दीजिए, प्रारब्ध से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रारब्ध आपको मिटाने नहीं आता, वह आपको जगाने आता है। वह आपको यह दिखाने आता है कि आप शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं और आत्मा के पास सीखने की अपार शक्ति है। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, जब अगली बार कोई पीड़ा आपके जीवन में दस्तक दे तो क्या आप उससे भागेंगे या उसका अर्थ समझकर उसे गले लगाएंगे? याद रखिए, दर्द का अर्थ समझ में आ जाए तो दर्द शिक्षा बन जाता है, दर्द का अर्थ न समझें तो वह सजा बन जाता है। आप किसे चुनेंगे, शिक्षा या सजा? यही आपके आत्मा की यात्रा का सबसे बड़ा मोड़ होता है। अब हम यात्रा के उस मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां सबसे अहम सवाल खड़ा होता है, क्या आत्मा अपने प्रारब्ध से मुक्त हो सकती है? क्या वह कर्मों के उस बंधन को काट सकती है जिसे उसने स्वयं बुना? और क्या शरीर इस मुक्ति में कोई भूमिका निभा सकता है? यह सवाल सिर्फ ज्ञान का नहीं, यह सवाल साहस का है। शास्त्रों में कहा गया है, कर्माणि बंधनाय ज्ञानम विमोचनाय। कर्म आत्मा को बांधते हैं, ज्ञान उसे मुक्त करता है। और यह ज्ञान तभी जागता है जब आत्मा अपने प्रारब्ध के रहस्य को जान लेती है, जब उसे समझ आ जाता है कि प्रारब्ध सजा नहीं बल्कि शिक्षा है, जब उसे बोध हो जाता है कि शरीर केवल एक साधन है, परंतु साधन को सम्मान देना भी उतना ही जरूरी है। एक कहानी है, एक सिद्ध महात्मा अपने अंतिम दिनों में अपने शिष्यों को समझा रहे थे। उनकी देह क्षीण हो चुकी थी, काया रोगों से टूट चुकी थी। शिष्य रोते हुए बोले, गुरुदेव, आप जैसा पवित्र आत्मा इतना कष्ट क्यों सह रहा है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, वत्स, यह शरीर मेरी आत्मा का अंतिम ऋण चुका रहा है। जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक यह मेरा पुराना बोझ उतार रहा है, पर देखो, मेरी आत्मा तो मुक्त है। यह कष्ट शरीर का है पर शांति आत्मा की है। यही बात हमें भी समझनी है। जब जीवन में कष्ट आए तो यह न समझें कि ईश्वर ने आपको दंड दिया है।
यह समझें कि ईश्वर ने आपको एक अवसर दिया है अपने ही बोझ से मुक्त होने का। शरीर पर पड़ने वाला हर घाव आत्मा के लिए एक मार्गदर्शन है। शरीर टूटता है ताकि आत्मा जाग सके, शरीर मिटता है ताकि आत्मा उड़ सके। अब सवाल यह है कि इस चक्र को कैसे तोड़ा जाए। क्या ऐसा कोई मार्ग है जिससे प्रारब्ध का चक्र समाप्त हो जाए? हाँ, मार्ग है, और वह मार्ग केवल आत्मा के भीतर है। जैसे कोई चोर अपने ही बंधनों की चाबी ढूंढ ले, वैसे ही आत्मा अपने कर्मों को देखना सीख ले तो बंधन टूटने लगते हैं। महान संत कबीर ने कहा था, जो बोया सो तू काटे, कर्म का लेखा न्याय। ज्यों कर कटे उपजिया, त्यों ही मिटे सहाय। जो बीज आपने बोए वह फल आपको भोगना ही पड़ेगा, लेकिन जागरूकता के साथ कर्म करें तो वही कर्म सहायक हो जाते हैं। आज आप जिस क्षण में हैं वही आपके पुराने कर्मों का फल है, और इस क्षण में जो आप कर रहे हैं वही आपके भविष्य का बीज है। अगर आप इस क्षण को पवित्र बना लें तो अगली बार जब आत्मा लौटेगी तो बोझ कम होगा। अब आप सोचिए, अगर आत्मा अपने पुराने कर्मों के कारण बंधन में है तो क्यों न इस जन्म में ही उसे शुद्ध कर दिया जाए। क्यों न अपने शरीर को साधन बनाकर आत्मा के पुराने घावों को भर दिया जाए। यहाँ शरीर का महत्व सामने आता है, और यही कारण है कि साधक लोग अपने जीवन में संयम रखते हैं। वे जानते हैं कि हर कर्म आत्मा के खाते में दर्ज होता है। हर शब्द, हर विचार एक बीज है। हर पीड़ा आत्मा की परीक्षा है। अब एक और कहानी। एक सज्जन संत के पास गए और बोले, महाराज, मैं इस जन्म में इतना दुख झेल चुका हूं कि लगता है अब और नहीं सह सकता। संत बोले, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो अपने दुहक को कोसते रहो और अगली बार फिर इसी बोझ के साथ लौटो, या फिर आज उसे समझकर, स्वीकार करके उसे यहीं समाप्त कर दो। सज्जन ने पूछा, यह कैसे संभव है? संत ने कहा, अपने प्रारब्ध को शिक्षक मान लो, सजा नहीं। तब तुम्हारा शरीर साधना का साधन बन जाएगा और आत्मा मुक्त हो जाएगी। अब यहाँ एक बड़ा रहस्य खुलता है। प्रारब्ध का फल केवल भोग कर ही नहीं बल्कि समझ कर भी मिटाया जा सकता है। अगर आप जागरूक हो जाएं, अगर आप अपने कर्मों का अर्थ समझ लें तो आत्मा का बोझ हल्का हो जाता है। जैसे कोई ऋणदार अपने कर्ज की किस्तें समझदारी से चुका दे, वैसे ही आत्मा अपने कष्टों को सहजता से भोगकर मुक्त हो जाती है। अब इस पूरे संवाद का सार यही है, शरीर पर चोट लगती है, आत्मा उसे सीख में बदलती है। शरीर नष्ट होता है, आत्मा अनुभव को साथ ले जाती है। शरीर के बिना आत्मा भोग नहीं सकती, आत्मा के बिना शरीर निष्प्राण है। दोनों का रिश्ता ही प्रारब्ध की किताब को पूरा करता है। अब आप सोचिए, आप इस जन्म में कितने अनुभवों से गुजरे, कितने घाव खाए, कितनी बार टूटा मन, कितनी छल छलके आंसू। क्या वह सब व्यर्थ था? नहीं। हर पीड़ा, हर हंसी, हर हार और हर जीत आपकी आत्मा को संवार रही थी, आपको अपने मूल तक पहुंचा रही थी। इसलिए जब अगली बार जीवन में कोई पीड़ा आए तो उससे भागिए मत, उसका अर्थ समझिए। क्योंकि प्रारब्ध का फल न तो केवल शरीर भोगता है, न केवल आत्मा, दोनों साथ मिलकर उसे अनुभव करते हैं ताकि आत्मा अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सके। अब जब आपने यह गहराई से समझ लिया है कि प्रारब्ध का फल आत्मा और शरीर की साझी यात्रा है, तो क्या आप तैयार हैं अपने भीतर के उस मौन को सुनने के लिए, उस रहस्य को जानने के लिए जो आपको मुक्त कर सकता है? अगर हाँ, तो इसी साधना में डटे रहिए, क्योंकि हर घाव आपको भीतर से निखार रहा है, हर दर्द आपको चेतना की ओर ले जा रहा है, और हर अनुभव आपको सिखा रहा है कि आप शरीर नहीं, आत्मा हैं, और आत्मा का कोई बंधन शाश्वत नहीं। ऐसे ही और गहरे रहस्यों के लिए इसी चैनल ध्यान चेतना से जुड़े रहिए और इस साधना को अपने भीतर उतारते रहिए। आपका हर क्षण पवित्र हो, आपकी आत्मा हल्की हो और आपके कर्म शुभ हों, यही प्रार्थना। धन्यवाद दोस्तों।